हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी लगातार बड़ी निर्भीकता के साथ और बड़ी स्पष्टवादिता के साथ अपने लेख लिखते रहे हैं और आज उन्होंने फिर एक लेख लिखा है। इसे मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ और उनका जो ये लेख है वो आप तक पहुँच जाएगा, क्योंकि उनके जो लेख हैं उनको ज़्यादा विवेचना करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। लिखते हैं, बैंक कर्मचारी और पेंशनर्स, कानूनों, संस्थाओं और समझौतों के बीच पिसता वर्ग। कमल पाटनी, रतलाम। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स जिनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अनेक कानून, नियम और संस्थाएं मौजूद हैं। इनमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और ये आपका बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995, इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा भिन्न यूनियनों का संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इसमें प्रमुख हैं। 3 इसमें कानून हैं और 2 इसमें दल हैं। प्रश्न यह है कि इतने कानूनों, समझौतों और संगठनों के बावजूद बैंक कर्मचारी पेंशनर स्वयं को उपेक्षित और संघर्षरत क्यों महसूस करते हैं। बैंक कर्मचारी एक ओर सरकारी नीतियों, बैंक प्रबंधन और बढ़ते कार्यभार के दबाव में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर वेतन, सेवा शर्तों, पेंशन संबंधी मांगों के लिए बरसों तक संघर्ष करना पड़ता है। पेंशनर्स की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन तो समय समय पर हो जाता है, लेकिन पेंशन अपडेशन, महंगाई के अनुरूप संशोधन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय तक लंबित रहते हैं। आईबीए बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि यूएफबीयू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों के बीच द्विपक्षीय समझौते होते हैं, परंतु अनेक बार इनके परिणामों का लाभ वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित रह जाता है और पेंशनों का स्वयं को इस प्रक्रिया से अलग थलग महसूस करते हैं। विडंबना यह है कि बैंकों का लाभ, उत्पादकता और व्यवसाय लगातार बढ़ता है, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन बैंक सेवा को दिया, वे पेंशनर अपने वैध अधिकारों के लिए ज्ञापन, धरना, न्यायालयों का सहारा लेने का विवश हो जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बैंक की व्यवस्था में कर्मचारी और पेंशन को केवल लागत, कॉस्ट नहीं, बल्कि संस्था की अमूल्य पूंजी, ह्यूमन कैपिटल माना जाए। पेंशन को दया या अनुग्रह नहीं, बल्कि अर्जित अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाए। जब कानून, संस्थाएं, यूनियनें और समझौते सभी मौजूद हैं, तब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बैंक कर्मचारी और पेंशन इन सब के बीच केवल एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं या उनकी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए कोई जवाब है। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमल पाटनी जी लगातार अपने लेख लिखते रहे हैं और जैसे ही हमारे पास आएंगे हमें आप उसके पास भेजते रहेंगे। और भी उन्होंने आरटीआई पर कुछ लेख लिखे हैं, इसके बाद उनको मैं डालूंगा और मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।